अलख निरंजन, अलख निरंजन। आइए गोरखवाणी को जानते हैं। भगवान शिव अवतार गोरक्षनाथ बाबा की वाणी में कितना ओज, कितनी तपस्या का तत्व, और उसके बाद जो उन्होंने जनसाधारण के लिए अपनी वाणी के द्वारा जो हमें लाभान्वित किया है, उसके लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। इस संसार रूपी सागर से तारने के लिए जो उनका प्रयास रहा, वो बहुत ही अग्रणीय और विशेष रूप से आर पार की व्यवस्था बनाने में सक्षम है, अर्थात मोक्ष का मार्ग प्रदत्त करने में सक्षम मार्ग है। उस मार्ग में किस प्रकार से बाबा ने अपनी वाणी को हमें दिया है, उसके लिए हम लोग उनकी वाणी का अनुसरण करते हैं। बाबा कहते हैं, बस्ती न शून्य, शून्य न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन सिसर मही बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। बाबा कहते हैं, उस परम तत्व तक किसी की भी पहुंच नहीं है। वह अगम है, इंद्रियों का विषय नहीं है और अगोचर है। वह ऐसा है कि न उसे बस्ती में कह सकते हैं और न शून्य में, अर्थात न उसे आकाश में कह सकते हैं। न यह कह सकते हैं कि वह कुछ है और न ये कह सकते कि वह कुछ नहीं है। सत्य और असत्य दोनों से परे है। तो बाबा कहते हैं, आकाश मंडल में बोलने वाला बालक, अर्थात एक प्रकार से बाबा नाद की बात कर रहे हैं, अथवा आकाश ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं, ब्रह्म में निवास जिसका माना जाता है, वहाँ पहुँचने पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। आत्मा को ढूंढना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने आत्मदर्शन के लिए आतुर रहे, और आत्मदर्शन के लिए उसका नाम किस प्रकार से आप ईश्वर के रूप में रख सकते हैं। अर्थात उनका जो सीधा सीधा सा भाव है वो ये है कि उस निरंजन पद को, जो निरंजन स्वरूप है, उस ईश्वर को आप नाम के रूप में कैसे प्रकट कर सकते हैं। अर्थात वो न बस्ती में है न शून्य में है। वो बालक जो ऊपर बोल रहा है, अर्थात जब कुंडलनी शक्ति का प्रसार मणिपुर चक्र से ऊपर होना शुरू होता है, तब नाद का प्रकाट्य होता है। प्राण शक्ति का स्तंभन होने के बाद उस प्रकाट्य स्वरूप में जब जीव विलीन होता है, अर्थात मनुष्य जब विलीन होता है, तो उस परम तत्व के दर्शन करता है, उसको पाता है, उस निरंजन पद को पाता है, उस निरंजन को देखता है। तो बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उसका आप कोई नाम नहीं रख सकते। वो तो न बस्ती में है न शून्य में है, उसका स्वरूप ही अलग है। तो उसके स्वयं के स्वरूप को देखने के लिए आत्म चेतना, आत्म जागृति की आवश्यकता है,
जिसके द्वारा आप उसको जान सकते हैं और उसका कोई नाम नहीं रख सकते। इस प्रकार से बाबा ने कहा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।